हेलो फ्रेंड, जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज इस वीडियो हम बात करेंगे जो बिहार में BEE का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके सेकेंड एग्ज़ाम का सिलेबस, साथ में जो TRE 4.0 है उसका क्या सिलेबस होगा और बोर्ड ने क्या सिलेबस में बदलाव किया है, और आपके भाग ए में कितने क्वेश्चन आते हैं, भाग बे में कितने क्वेश्चन आते हैं, कट ऑफ किस प्रकार बनता है, और कौन से आपको क्राइटेरिया है जो आपको पासिंग मार्किंग करना है। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहना, आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज की बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी मिले। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो चयन प्रक्रिया है, जो लिखित परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर होगी, जिसमें आपकी विषय है भाषा, अहिंसा एवं सामान्य अध्ययन। आपके पेड में पेपर होगा 150 नंबर का, जिसमें 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और पार्ट नंबर बे। ए पार्ट होगा जो लैंग्वेज का होगा, जिसमें भाग ए में 30 क्वेश्चन आएंगे, भाग बे में 120 क्वेश्चन आएंगे। समय अवधि होगी आपकी 2.5 घंटा। कुल प्रश्न होंगे 150 और कुल अंक होंगे 150। अब देखते हैं प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए। यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग ए और भाग बे। जिसमें भाग ए में आप देख सकते हैं भाषा अहिंसा के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अहिंसा कम से कम 30% अनिवार्य होगा। अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी के साथ हम अंग्रेजी ले सकते हैं। अगर उर्दू आती है तो आपको उर्दू, और बांग्ला आती है तो बांग्ला। इसमें से आपको 4 भाषा में से 2 भाषा आपको चूज करनी है, जिसमें आप जो भाषा चूज करेंगे उसी के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 में से आपको 30% लाना अनिवार्य है, तभी आप सेकंड भाग आपका चयन होगा। और अन्ना अगर आपने 30% इस पार्ट में अगर प्राप्त नहीं किए हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे और आगे की आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। 30% मतलब 30 की 9%, 9 क्वेश्चन। 30 में से अगर 9 क्वेश्चन आपने सही नहीं किए हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या सिलेबस रहता है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप BSTET की तैयारी, सेकंड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बड़ा सिलेबस है आपका, इतना बड़ा सिलेबस है कि आप सोच ही नहीं सकते। अब सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, शिक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल है। जिसमें उपयुक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम जो NCERT है, SCERT है से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो उसमें आपको गणित भी देखने को मिलेगा, मानसिक क्षमता, प्रशिक्षण, जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण। जितने भी आपका जीके है, इंडिया जीके है, और आपका मैथ हो गया, आपका सामान्य विज्ञान हो गया, दैनिक जीवन में जो काम आता है, पर्यावरण। तो जितने भी आपके जीके है, और जो आंदोलन है आपके, राष्ट्रीय आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, इंडिया जीके आपका पूरा हो गया। विज्ञान आपका कंप्लीट। जो बिहार में जो NCERT और SCERT की बुक लगती है, उससे भी बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। तो जो सिलेबस है आपका बहुत काफ़ी बड़ा है। सेकेंड पार्ट में 120 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन टॉपिक से। 120 में से आपकी जो है मेरिट बनेगी, और जो भाग ए है उसके नंबर काउंट आपके नहीं होंगे। तो
इम्पोर्टेंट भाग आपके लिए भाग ब है और ए भी है। ए में पासिंग मार्किंग है ओनली 9 नंबर। 9 नंबर आसानी से आपके नहीं आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार पीआरटी और टीजीटी कक्षा 6 से 8 और 1 से 5 तक का आप पेपर उठाकर देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। बहुत मुश्किल होता है पासिंग मार्किंग करना, जो पार्ट होता है ए, और पार्ट ब में इतने लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर आपने तैयारी बिल्कुल ही नहीं की है तो आप एग्ज़ाम कभी भी क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। इतना टफ एग्ज़ाम आता है, बीपीएससी बोर्ड करवाता है। तो तैयारी आप अभी से स्टार्ट करेंगे तभी आप एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इस तरह उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। जो आप पीआरटी लेवल के हैं तो पीआरटी लेवल के ही आपके बोर्ड क्वेश्चन है पूछेगा। इसी प्रकार से आपका तो मेरिट आपकी 120 नंबर पर बनेगी। और आपको मैं बता दूं नेगेटिव मार्किंग, बार बार बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग होगी क्या। सेकंड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। बीपीएससी बोर्ड जो नॉर्मल का एग्ज़ाम करवाता है, हमारा भी स्पेशल एजुकेशन का उसके साथ ही करवाएगा। और जो सिलेबस है सेम जो टीआरई 4.0 है उसी के अनुसार हमारा सिलेबस रहेगा। यही सिलेबस रहेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यही आपका भाग ए और भाग ब। अब आगे हम देखते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए क्या सिलेबस है, जिसमें भाषा अर्हता सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। 2.5 घंटे का पेपर है, जिसमें पार्ट 3 होते हैं। पीआरटी में भाग 2 होते हैं, और जो 6 से 8 तक है उसमें 3 भाग होते हैं। जिसमें भाग ए जो 30 नंबर का होता है पीआरटी में, उसी प्रकार 6 से 8 तक सेम होता है, जिसमें आपको 4 भाषा में से 2 भाषा चूज करनी है, और 30 में से आपको 9 नंबर प्राप्त करने हैं। 30% लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आगे की कॉपी आपकी उसके बाद ही चेक होगी। अगर आपने पासिंग मार्किंग नहीं किया है तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। और भाग 2, अब भाग 2 में क्या पूछेंगे बोर्ड, सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। तो सेकंड पार्ट में आपसे जो कक्षा 6 से 8 तक है उससे ये क्वेश्चन बोर्ड वाले पूछेंगे। भाग 3 देखते हैं, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जिसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो ये आपका जो आपने सब्जेक्ट बनता है, बीएड किया है, अगर आप मैथ से हैं तो आपको मैथ चूज करना है, विज्ञान से हैं तो विज्ञान, सामाजिक से हैं तो सामाजिक, हिंदी से है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। ये विषय हैं आपके 80 क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट बनता है। जैसे आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो 80 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे। अगर विज्ञान बनता है तो विज्ञान के 80 आ जाएंगे। तो ये आपका 6 से 8 तक का सिलेबस है। अब हम आगे सिलेबस के टॉपिक देखेंगे। शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन के लिए करने वाले विद्यार्थी सेक्शन ए में यदि इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। तो आपको सीधा सा मतलब यही है कि सेम आपको चूज नहीं करना है। आगे देखते हैं, सेक्शन ए में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चूज कर सकते हैं या चयन कर सकते हैं। और उपयुक्त विषय क्षेत्र पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी, एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन उसका स्तर उम्मीदवार के निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। जो आपकी योग्यता है उसी के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे यही आपका दे रखा है। तो टीआरई 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बीएस्टेट सेकंड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। नॉर्मल वाला ही स्पेशल एजुकेशन का रहेगा। यही टीआरई 4.0 का रहेगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। अब जो टॉपिक है मेन मुख्य टॉपिक आपको मैं बता दूं,
जिसमें भारतीय पीआरटी और टीजीटी दोनों में है। भारतीय संस्कृति, भारत का आधुनिक इतिहास, वर्तमान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, जिसमें भारतीय राजनीतिक अर्थशास्त्र, भारत का भूगोल हो गया, भारतीय विज्ञान में प्रौद्योगिकी की भूमिका हो गई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित हो गया। साथ में जो आपको करंट है, अभी करंट चल रहा है, तो वो आपको करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो करंट अफेयर भी आपको याद करना है। साथ में जो बिहार में बोर्ड की बुक है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सिलेबस आपका बहुत बड़ा है। जिस प्रकार आरएएस यूपीएससी का सिलेबस है, उसी प्रकार इतना भी बड़ा सिलेबस आपका है, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं अच्छे लेवल के आते हैं। अगर आप बी ए स्टेट सेकेंड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना आप सिलेक्शन भूल जाना। क्योंकि आपको पता है सेकेंड एग्ज़ाम में 50% महिला को आरक्षण है। तो पीआरटी में आपको पता है 5534 सीटें हैं, जिससे आधी सीटें 50% महिला की हो जाएगी, और उसके बाद कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बाहरी राज्य के स्टूडेंट हैं, तो बाहरी राज्य के स्टूडेंटों में काफ़ी कंपटीशन रहेगा। तो कंपटीशन हाई रहने की संभावना है, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और सिलेबस आपका 1-2 महीने में पूरा नहीं होने वाला है, तो सिलेबस आप अभी से स्टार्ट करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप जो बीपीएससी बोर्ड है, पुराने पेपर तैयारी 1.0, तैयारी 2.0, तैयारी 3.0 और तो वो आप पीआरटी टीजीटी के पेपर हल करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख कर बता देना। अगर नहीं चाहते हैं तो नो लिख देना। तो चाहेंगे तो जितने ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे, उसी के आधार पर मैं पीआरटी के पेपर, टीजीटी के पेपर दोनों को हल करवाने की आपको कोशिश करूँगा। हमारे जो हमने बी डबल स्टेट के एग्ज़ाम में भी पुराने पेपर हल करवाए थे, उससे हमारे काफ़ी क्वेश्चन आए थे। हम जो पुराने पेपर आते हैं, उसके जितने भी ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उस चारों ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। और क्वेश्चन बोर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, बार बार उसी से क्वेश्चन पूछता है। जितने आप पुराने पेपर हल करेंगे, तो 80 से 90 क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, और क्वेश्चन जिस टॉपिक से देते हैं, उसके चारों ऑप्शन अगर आप सही से करेंगे, हल करेंगे, तो आपका वहीं से आपका क्वेश्चन का हल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो आप अभी तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो को जो स्पेशल एजुकेशन के साथी है, जो बीपीएससी की नॉर्मल टीचर की तैयारी भी कर रहे हैं, दोनों का सिलेबस आपका सेम है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास है शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर कोई आपका डाउट अभी भी रह गया है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।